दोस्तों, सांझ सवेरा का आज हम दूसरा भाग शुरू करने वाले हैं। आशा करते हैं कि इसका पहला भाग आप लोगों ने देखी होगी। अगले दिन भी वही सिलसिला जारी रहा। खाने के टेबल में नाश्ता सजा हुआ था। पिछले 2 दिनों से ना तो उनके मोबाइल में कुछ नेटवर्क आ रहा है, ना तो वो किसी से बातें कर पा रहे हैं। राज की लाख कोशिश करने के बाद भी बंगले का दरवाजा जैसे का वैसा ही रहता है। लेकिन नेहा को ताज्जुब तब होता है जब वो देखती है कि मोबाइल में तारीख तभी 31 जून दिखा रहा है, यानी कि पिछले 2 दिनों से तारीख भी नहीं बदल रही है। तभी दोनों को एहसास होता है कि 31 जून जैसी तो कुछ तारीख ही नहीं होती है। दोनों समझ गए थे कि उस बंगले के अंदर वो दोनों ही एक टाइम लूप में फंस गए हैं। अगर दोनों ने इससे बाहर निकलने के लिए कुछ सुराग नहीं ढूंढा तो हमेशा के लिए वो वहीं फंसे रहेंगे। घबराहट में दोनों ही बंगले में तलाश करना शुरू कर देते हैं। तभी राज को एक डेस्क में एक बहुत ही पुराना ग्रामोफोन दिखता है। उस ग्रामोफोन को छूते ही वहाँ से एक औरत की आवाज गूंजने लगती है। राज, नेहा, तुम लोग घबराओ मत। मैं रागिनी हूँ। तुम दोनों ने मेरी डायरी पढ़ के मेरे बारे में थोड़ा तो जान ही लिया है, पर वह सिर्फ आधा सच है। आज 30 जून है और आज ही के दिन 100 साल पहले मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरे पति शेखर किसी दुर्घटना में नहीं, उनकी भी जायदाद को छीनने के लिए हत्या की गई थी और उन्हीं लोगों ने मेरा भी आज ही के दिन हत्या करके मेरे शव को इसी बंगले के तहखाने के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। बहरहाल उन सारे लोगों को बहुत पहले ही अपने गलती की सजा मिल चुकी थी, लेकिन आज भी इसी बंगले के अंदर कैद हूँ। तुम दोनों ने अगर उस तहखाने की चाबी ढूंढकर मेरे शव का सत्कार कर दिया तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम लोग दोनों ही मुझे बहुत ही अच्छे लगे, लेकिन घबराना मत। इस बंगले के अंदर तुम लोगों को कोई भी खतरा नहीं है। राज और नेहा दोनों ही एक ऐसा अनुभव के लिए तैयार नहीं थे। किसी तरह उन दोनों ने अपना होश संभाला और उस चाबी की तलाशी में जुट गए। लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक ढूंढने के बाद भी उनको ऐसी कोई भी सुराग नहीं मिली जिसके जरिए वो तहखाने को खोल सके। तभी नेहा एक दूसरे कमरे में जाती है और देखती है कि उस कमरे में एक बहुत ही पुराना आईना दीवार पर टंगी है। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि उस आईने पे पास की ही एक अलमारी की परछाई नहीं देखी। नेहा को थोड़ा ताज्जुब हुआ। नेहा के कहने पर राज उस अलमारी को खोलता है, तब उसे वहाँ एक लोहे की पुरानी लीवर दिखती है। राज हैरत में पड़ता है कि ऐसी कोई पुरानी लीवर अलमारी में भला कौन रख सकता है। लेकिन तभी उसको ध्यान आता है कि जब उसने उस ग्रामोफोन को पढ़ा था तभी वहाँ उसे एक छेद दिखी थी। क्या उस लीवर से उस ग्रामोफोन को खोला जा सकता है? राज तुरंत ही उस लीवर को लेकर ग्रामोफोन को खोलने की कोशिश करता है। थोड़ा कोशिश करने के बाद वो ग्रामोफोन खुल जाता है और उसके अंदर राज को एक पुरानी चाबी दिखती है। उस चाबी को देखकर राज और नेहा का जैसे खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं था। राज ने उस चाबी से बंगले की तहखाना के ताले को खोला। तहखाना सदियों से बंद पड़ा हुआ था और वहाँ से बहुत अजीब बदबू आ रही थी। वही दोनों को रागिनी का टूटा हुआ कंकाल दिखता जो जमीन पे गिरा हुआ था। बंगले का जो दरवाजा पिछले 2 दिनों से खुल नहीं रहा था वो अपने आप ही खुल जाता है। राज और नेहा ने रागिनी का कंकाल का अंतिम सत्कार किया। 100 सालों से बंगले में कैद रहने वाली रागिनी की आत्मा को जब मुक्ति मिली तो उसने आभार के तौर पर उस बंगले और सारी जायदाद नेहा और राज के नाम कर दी। राज ने जब अपना मोबाइल देखा तो उसको 1 जुलाई दिख रहा था। दोनों के चेहरे पे एक खुशी थी। एक बहुत ही अजीब अनुभव लेकर राज और नेहा अपनी मंजिल की तरफ लौट चले। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और मजेदार कहानी के साथ, और तब तक हमें सपोर्ट करते रहिए।